जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 39 Psalm 39। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग करोगे। यदुतुन प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। मैंने कहा, मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर लूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर के रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों ना हो तो अभी बैठ ठहरे हैं। सेला। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। और अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जोहूं? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा न करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह ना खोला, क्योंकि
यह काम तूने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डपट डपट कर टालना देता है, तब तो उसकी सुंदरता को पतंगे किनाई नाश करता है। सचमुच सब मनुष्य वृथा अभिमान करते हैं। सैला। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री की नाई रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। आज इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं ना और रह न जाऊं, जाऊं, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, जिससे मैं पवित्र तो जीवन प्राप्त करूं। करूं। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे, दान ले लेंगे। अभी कोरस गाएंगे और दान लिया जाएगा। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय। मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए यीशु ने दुखाया, मेरे लिए यीशु ने दुखाया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए फिर उड़ा मेरा मसीह। मैं मसीहा हूँ, हम मसीही हैं। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय। बोलो बोलो मसीहा की जय। आइए हम आज के इस ऑफरिंग के लिए, भेंट दान के लिए और आज के वचन के लिए जो है, जो प्रभु यीशु मसीह दे रहा है हमें, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के लिए और प्रत्येक सदस्यों के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए, और जितने हमारे सतोपड़ित भाई बहन भी हैं दुनिया में, चाहे इंडिया में, जहाँ भी हैं, सबों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च को 2 साल भी कंप्लीट हो गया और अब तीसरा साल चालू हो गया, तो उसके लिए भी हम धन्यवाद की प्रार्थना इसी में करेंगे। और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार जो कि ट्रेजरार भी है यहाँ की, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ आज के विश्रामवार के दिन, रविवार के दिन के लिए, कि आपने कलीसिया के भाई बहनों को और बच्चों को और ऑनलाइन के माध्यम से जितने सुन रहे हैं सबको उपस्थित किया, सबको बीते हफ्ते स्वस्थ रखा और इस नए हफ्ते में दिखाया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, अपने दास को मदद कीजिए कि वो आपकी अगुवाई में आज का वचन बोल सके। पिताजी, जितने लोग दान दिए हैं उस पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से दिए हैं इस पर आशीर्वाद दीजिए। उन्हें दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, सिर्फ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो प्रभु, और किसी दूसरे काम में इस्तेमाल ना हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। आज जितने इस कलीसिया के जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के जितने कलीसिया के सदस्य हैं प्रभु, और जितने लोग उपस्थित हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, सब पर बड़ी आशीर्वाद दीजिए। सबको भला चंगा रखिए, अपने लहू में छुपा के रखिए कि शैतान की नज़र किसी के ऊपर ना लगे। सब स्वस्थ रहें, मसीह में आनंदित रखें और आज के हर बात पर आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, जितने हमारे सताव पीड़ित भाई बहन हैं प्रभु, बच्चे हैं और जवान सियान हैं प्रभु, जो तेरे नाम का प्रचार करते हैं, उनको यदि कोई सताता है तो उनके दिलों से बातचीत कीजिए कि गलत काम ना करें बल्कि तेरे पीछे चलने वाले को सदैव प्रभु सहायता कीजिए। जितने लोग सताते हैं सबको तेरे नाम की महिमा के लिए मैं इकट्ठा करती हूँ पिताजी, ताकि सब तेरे नाम की महिमा कर सके।
और तेरे पीछे चलने वाले हो सके, क्योंकि तू सच्चा उद्धार करता है और सकरा है वो मार्ग जो आपके जगह में ले जाता है। प्रभु आप दयावंत हैं, सामर्थी हैं, हर बात में हमारी मदद करते हैं। एक एक क्षण इस दुनिया में जबकि शैतान हमें फाड़ डालने के लिए उपस्थित होता है, पिताजी आप दया करें, मदद करें। इस चर्च के चारों ओर, इस घर के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति यहाँ प्रवेश न कर सके। पिताजी सहायता कीजिए, आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए कि जितने जो भी बोला जाता है उसे अच्छे से समझ सके, सुन सके और तेरी महिमा के लिए काम में लाने वाले हो सके। प्रभु सहायता कीजिए, आज का जो वचन है सब गुना फल लाए। प्रभु आशीर्वाद दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के वचन सर्वन मैसेज में जाएंगे और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए मेरे खुदा, 15 फरवरी 2026 के लिए मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु के लहू से कैंसिल करते, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो चाहे यहाँ फिजिकल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु के लहू से कैंसिल करते हैं और ये हो गया इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इज़राइल में आपने शांति दिया विश्वास करते हैं और इस वचन को मैं न बोलूँगा मित्र, आप बोले शब्द, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें, इस और जितने सुनते हैं सबों को ईश्वर मिल जाए। इस प्रार्थना को आपके ईश्वर के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का हमारा जो शीर्षक है वह कंटिन्यू है जो हमने पिछले हफ्ता सीखा था कि टीचिंग बाय जीसस क्राइस्ट, और आज हम जो सीखेंगे यीशु मसीह के द्वारा वचन प्रचार, यानी कि प्रीचिंग बाय जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा वचन प्रचार। मतलब पहले टीचिंग को देखा हमने और अब प्रीचिंग को देखेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है जो हम लोगों ने वचन को पढ़ा था मत्ती 4 और 23 को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, और मत्ती 4 और 23 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता, यानी टीचिंग फर्स्ट, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, यानी प्रीचिंग सेकंड, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, यानी हीलिंग। उसको आगे आने वाले हफ्ते में देखेंगे। मगर जो प्रीचिंग है यहाँ पे लिखा हुआ है और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। अगर आप देखेंगे इसे कि प्रीचिंग जो होता है वो टीचिंग से कैसे अलग है। टीचिंग यानी टीचर, टीचर मतलब कि जो सर्वेंट है, जो कार्य करता है, सर्वेंट का कार्य करता है। अब टीचर कोई भी हो सकता है, मगर टीचर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, जो टीचर वचन का टीचिंग करता है वो सर्वेंट ऑफ गॉड हो जाता है। मगर प्रीचर कौन है, यहाँ लिखा हुआ है और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, मतलब कि वो क्या बताएगा, किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार करेगा। मतलब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा है, वही किंगडम के बारे में बता सकता है, वही प्रीच कर सकता है। आप और मैं जैसे ही, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आज आपके लिए नया जन्म के लिए अवसर है। आप विश्वास करिए कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, तब आपको जो है नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, फिर आपको पवित्र आत्मा की चलाए चलना है, यानी ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, जो कि हमारा थीम है इस ईयर का 2026 का। मगर प्रीचिंग वो हो जाता है जैसे ही आपका नया जन्म होता है, मतलब कि आप परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बेटे और बेटी बन जाते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह में। तो प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पे प्रीचिंग कर रहा है। प्रीचिंग तब कर रहा है क्योंकि लिखा हुआ राज्य का, यानी कि अगर कोई घर में बच्चा है, पैदा हुआ है, तो राज्य तो उसी का ही है। अगर इकलौता बेटा है तो, नहीं भी है तो भी बच्चों में ही डिवाइड होगा। जो किंगडम है वो किंगडम उसी के बच्चों को ही मिलने वाला है। मगर वो व्यक्ति ही सबसे अच्छे से जानता है कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। मतलब सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार, यही गॉस्पेल है, यही काम प्रीचर करता है। प्रीचिंग का काम जो प्रभु यीशु मसीह करके बताया है, और अब हम सब कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं अब आप देख रहे हैं। क्योंकि कोई भी जो है प्रभु यीशु मसीह के पास, यानी कि इस अनंत जीवन स्वर्ग में, बिना प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए नहीं जा सकता।
तो और वहाँ एक ऐसा किंगडम है जिसके बारे में हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वहाँ कोई कैंसर नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई अंधा नहीं है, कोई गूंगा नहीं है, कोई बहरा नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये राज्य का सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह का, और वो वहाँ है अनंत जीवन। जैसे नया जन्म हो जाता है आप पहुंच जाते हो उसमें, मगर उसके बाद अब आपको ग्रो भी करना है। मगर उससे पहले हम लोग देखेंगे लूका 4:16 से 22 पद में, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16 से 22 पद में क्या लिखा हुआ है। लूका 4 उसका 16 से 22। और वह नाजरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक का हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंबा किया, और कहने लगे क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं। यानी कि जब सुसमाचार प्रचार आप कर रहे हो तो प्रभु यीशु मसीह, ये वचन है, ये वचन ही सुसमाचार प्रचार है। इसी को यशायाह भविष्यद्वक्ता लिखा, पुराने नियम से पढ़ के बताया प्रभु यीशु। मगर जब उसने ये काम किया तो लोग उसको बोलने लगे कि तू यूसुफ का पुत्र है, क्योंकि आप जब प्रचार करोगे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी होकर प्रचार करना चालू करोगे। ये प्रीचिंग है जो प्रभु यीशु मसीह कर रहा। वो उस राज्य को बताया। देखा ना, कंगालों को लिखा हुआ है। देखिए, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो सकते हैं, मगर आप कंगाल हो सकते हो क्योंकि आप बिल्कुल अकेले हो। पैसा होने के बावजूद भी आप कंगाल हो बिल्कुल। तो ये ऐसे लोगों के वो सुसमाचार प्रचार प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, और कोई रियल में कंगाल भी होता है उसको कर रहा है, क्योंकि अगर आपके पास नया जीवन है या नया जन्म आपका हो गया तो आप कंगाल हो ही नहीं, आप तो उस किंगडम के वारिस हो। तो यूसुफ का पुत्र बोले, क्योंकि जो ये दुनिया अंधकार में है, यहाँ लोग अंधकार में, तो उसको यूसुफ का पुत्र बोलना चालू कर दिए वो। मगर जब आप प्रीचिंग करोगे, जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का अधिकार के साथ, उसका बेटा है, उसके अधिकार के साथ प्रचार कर रहा है। और वैसे ही आप प्रचार करते हो जब आप करते हो। अगर हम इसी में देखेंगे यूहन्ना 3 और 5 में कि निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया साफ साफ, यूहन्ना 3 और उसका 5। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करने के लिए आपको नया जन्म लेना जरूरी है। और तब जैसे ही ले लेते हो आप वारिस हो जाते हो। और फिर उसके बाद अब आप देखिए, आप जब बच्चा पैदा हुआ है उसकी बात को कोई ध्यान नहीं देता, जिद करेगा कोई ध्यान नहीं देगा। तो मतलब आपका नया जन्म होने के बाद अब आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है। तब आपके जब मैच्योर हो जाए तो आपकी बातों पर क्या है, आपकी बातों में वजन होता है, और इस वचन में वजन है, इस वचन में वजन है। मैं खुद गवाही देता हूँ, पहले 2020 में जो मेरा नया जन्म हुआ है मैं उसको विश्वास करता हूँ। उस समय तक मेरे बात में कोई वजन नहीं था, मगर अब अगर मैं देखता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह, जो कि मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा जो बोल रहा है इस वचन को, इस वचन में सामर्थ्य है। वो वचन जो है प्रभावी होता है। तो वो कब होगा, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करो। और यही बहुत जरूरी है। और हमारा इस साल का थीम भी यही है, ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट, क्योंकि गॉड द होली स्पिरिट का जो खाना है वो वचन है। और जब आप ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, यानी अनुग्रह को मांगते हो प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, तब आपका वचन जो है प्रभावी होता है, क्योंकि आप नहीं बोल रहे होते हो, प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा बोल रहा होता है। और इसमें अगर आप देखेंगे अपोस्टल पीटर को, जो अपोस्टल पीटर भी जो है प्रचारक, प्रीच करने वाला, मगर उससे पहले उसी लूका 4 के 31 और 32 और पद को पढ़ रहा मैं, लूका 4 के 31-32 पद को। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर में गया और सब दिन लोगों को उपदेश दे रहा था, मतलब प्रीचिंग कर रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। ऑथोरिटी, आपकी कंपनी है तो ऑथोरिटी है, मिनिस्ट्री है ऑथोरिटी है, जहां भी है ऑथोरिटी। ये अधिकार किसको होगा भाई? जो सर्वेंट है उसको अधिकार नहीं होता। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा है, जो कि इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है, और जब हम उसके लहू पर विश्वास करते हैं तो उसके बच्चे हो जाते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के, प्रभु यीशु मसीह में। तो अधिकार आपका इस वचन में आ जाता है, और वही अधिकार को आपको घोषणा करके जब आप बोलते हो तो हर दुष्ट आत्मा आपके कुचल देते हो आप उसको।
शैतान के सिर को कुचल देता है। ये प्रतिदिन करना है आपको, ये अधिकार यहाँ पे करके बताया है प्रभु यीशु मसीह। और उसी के 43-44 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के राजनरायों में प्रचार करता रहा। प्रभु यीशु मसीह का मकसद ही था, प्रीच, ही इज अ प्रीचर। वैसे ही अपोस्टल पीटर यानी पतरस जो है वो भी प्रचार करा, और वो जब प्रचार किया, गलील जो कहा जाए जेंटाइल्स, जो लोग अन्य जाति लोग थे, जिसमें कुरनेलियुस जो है वो उसका पूरा परिवार बचाया गया। तो हम सब भी अभी हम लोग जो है ब्लड लाइन में पैदा नहीं हुए हैं। यहाँ इंडिया में कौन ब्लड लाइन में कोई पैदा नहीं हुआ है, मगर आत्मिक इजराइल है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, उसके ब्लड लाइन में प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम लोग जुड़ जाते हैं, इजरायली बन जाते हैं। तो वो आशीष फिर हमको मिलना चालू हो जाती। तो जब अपोस्टल पीटर पतरस जो है, देखिए प्रभु यीशु मसीह पहले जो आया तो इजराइल के लिए, इजराइल ने जब रिजेक्ट कर दिया, तो इजराइल जब उसकी मृत्यु हुई है क्रूस में, जो उसने मृत्यु की, वो पूरी दुनिया के लिए गया, यूहन्ना 3:16 के अनुसार। तो हम सब जब विश्वास करते हैं तब प्रभु यीशु मसीह में धर्मी और पवित्र होते हैं। धर्मी और पवित्र दोनों प्रभु यीशु मसीह में होते हैं। हाँ, आप गिरोगे, गिर सकते हो, मैं भी गिरता हूँ, मगर उसी समय खड़े होकर मैं बोलता हूँ कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। ये आपको बोलना है जब आप गिरते हो। तो किसी के विरुद्ध कुछ कड़वाहट है, उसको उसी समय खत्म करना और क्षमा करके आगे बढ़ना है। कई लोग कई बातें बोलेंगे, और वो तो शैतान चाहता ही है कि ये काम हो, तो हमको जो है उसको ध्यान नहीं देना है, उसको ध्यान नहीं देना है, और प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, निगाह होना चाहिए, मनन करना है वचन के ऊपर। अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम 10:43 और 44 को, जो कि पतरस यहाँ पर प्रचार कर रहा है कुरनेलियुस के घर में, और क्या होता है वहाँ पे, प्रेरितों के काम 10 और उसके 43 और 44 पर उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ये प्रभु यीशु मसीह है, यही सुसमाचार है। जब पतरस इसको प्रचार कर रहा है तो 44 पद में क्या हुआ, पतरस ये बातें कह ही रहा था, यानी वचन को कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। मतलब अगर वचन को आप सुन रहे हो, पवित्र आत्मा उतर आएगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, पूरा कुरनेलियुस का पूरा परिवार बचाया गया। तो अब आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, मगर आप प्रभु यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हो तो आपका एक ही धर्म होता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और सिर्फ एक ही बात पर वो निर्भर करता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, पापों की क्षमा, कि उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जब आप इस बात पे विश्वास करते हो कि मेरे हर एक अपराध, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हर एक अपराध सारे, इसका फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि आप पाप करेंगे, कई ऐसे पाप होते हैं जो हम जानबूझ के करते हैं, कई ऐसे होते हैं जो हम अनजाने में करते हैं। तो सारे अपराधों की क्षमा मिल चुकी है आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जब आप विश्वास करते हो। इस बात पे जब आप विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा यहाँ उतरा, यानी कि आपका जो है नया जन्म होता है। यहाँ पे मगर स्पिरिट बैप्टिज्म है, मगर उसको सुनते सुनते जब आप विश्वास किया, उसी समय आपका जो है नया जन्म हो चुका है। अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। पवित्र आत्मा पहले आपके अंदर था नया जन्म में, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको और ग्रो करने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए यहाँ उतरा। कुरनेलियुस का पूरा घर बचाया गया। उसी तरह जो है अगर आप देखेंगे कि पौलुस प्रेरित, वो भी प्रचारक, वो प्रीच करता था गॉस्पेल, सुसमाचार प्रचार को। मगर सबसे जरूरी बात ये थी पौलुस प्रेरित की, कि पौलुस प्रेरित जो है आखिरी तक, जो हम सबों के लिए आखिरी, ये 2 वचन को मैं पढ़ूंगा, कि पौलुस प्रेरित ये बात को, मतलब वचन के द्वारा हम सबको ये बता रहा है कि आपको हर पैसों प्रभु यीशु मसीह के आने तक उसके विश्वास में बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है। ये सबसे मुख्य है, क्योंकि क्या है कि आप जो है एक बेबी क्रिश्चियन होके अनंत जीवन तो मिल गया, मगर आपको देखकर, अब आपको देखकर जो है लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, विश्वास करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो तो आप दुनिया के अनुसार चल रहे हो। दुनिया बोलेगी जब तुम हमारे ही अनुसार चल रहे हो तो हमको प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को वही फॉलो करेगा जब आपको देखेगा कि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार इसको उन्नति, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, ब्लेसिंग्स मिली जा रही है। ये तो बिल्कुल मिलेगी, इसका सताव से कोई लेने देना नहीं है। आप ऊंचाई पर ही होगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता एकदम ऊंचे में है। और अगर आप उसके बेटे हो तो यहाँ चाहे इस संसार में हो चाहे वहां, हमेशा ऊंचे में ही रहोगे। और यही जो चीज है ये उसके वारिस लोगों के लिए, आशीषें जो है उसके वारिस के लिए। इसमें मैं आखिरी के कुछ पदों को जो पौलुस प्रेरित करके बताया है इस बात को, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और 15 से 17 पद को, आखिरी पद को मैं पढ़ रहा हूँ। रोमियो 1 15 से 17 पद। रोमियो जो कि पौलुस प्रेरित की पत्री है उसका
पहला अध्याय का 15 से 17 पद। सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, यानी प्रचार, प्रीचिंग, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये गॉस्पेल ही आपकी सामर्थ है। मेरे वचन में कोई सामर्थ नहीं है, इस वचन में सामर्थ है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का वचन है। जब ये लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, पहले ही तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। अब उद्धार क्या है? आपको किसी नशे से आपको आजादी चाहिए, आपको किसी बीमारी से आजादी चाहिए, और आपको किसी दुख से आजादी चाहिए, किसी चिंता से आजादी चाहिए। अनंत जीवन तो मिल गया, मगर नया जन्म होने के बाद भी आप उसमें फंसे हुए हो सकते हो, तो वो आजादी सुसमाचार के प्रचार में है। तो आज मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ, आपकी सारी जो परेशानियां, दुख, बीमारी जो है, यीशु के नाम में आजादी मिल गई, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और ये अब आपको करना है, आपको बोलना है। तो यही लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि 17 पद, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। सिर्फ विश्वास करने से ही आप जीवित हो, और जो विश्वास करता है उसमें अब कोई दंड की आज्ञा नहीं। अब आपका सारा अपराध क्षमा हो चुका है, अब कोई दंड नहीं मिलेगा। वहां जजमेंट सीट के पास खड़े भी रहेंगे, मगर अब हमको इनाम मिलेगा, क्योंकि अब हम जब फॉलो करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर को, लोग जो सताए जा रहे हैं और कई ऐसे जगह से उनको पानी नहीं मिल रहा है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ रहे, तो उसका प्रतिफल यानी रिवॉर्ड उनको मिलने वाला है। हमको भी कितना सताते हैं, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कितना भी सताएं, मगर हमको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है वहां पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और उसके आने तक हमको विश्वास, लिखा ना, विश्वास जन, फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, सिर्फ विश्वास करने से। और यही प्रचार को प्रभु यीशु मसीह कर रहा था, मुझ पर विश्वास करो, मैं आ गया हूं, वो मसाया, यशुआ हमशिया। हिब्रू में प्रभु यीशु मसीह का नाम यशुआ उद्धार ही है, उद्धार, यशुआ हमशिया। और यहाँ पे 8वें में रोमियो 8 का 1 और 2 पद को पढ़ रहा हूँ। सो अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो आपको स्वतंत्र कर दिया गया है, और यही जो है पापों की क्षमा, यानी आप दंड की आज्ञा नहीं। जैसे ही आप आत्मा के अनुसार चलते हो तो आपको नया जन्म होना बहुत जरूरी है। और ये जब आप नया जन्म हो चुका है तो पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, अनुग्रह को मांगना है। यही हमारे इस साल का थीम भी है, और हमको जो है उसके आने तक उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 15 फरवरी 2026 के लिए, प्रीचिंग बाय जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा वचन प्रचार, जो आज सरमन मैसेज को आपने दिया है मेरे खुदा, हम सबों को, जितने सुन रहे हैं सबों को अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए कि आपके वचन के अनुसार हम चलने वाले हों, और उस वचन को, सुसमाचार को प्रचार करने वाले हों मेरे खुदा। ऐसा हमें ग्रो कीजिए, आगे बढ़ाइए मेरे खुदा। और जितने सुन रहे हैं सबों को यीशुआ मिल गया है, संपूर्ण चंगाई, संपूर्ण डिलीवरेंस, छुटकारे की मैं आज घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सालों से चली आई डायबिटीज, चलने की तकलीफ, कोई भी दर्द, आज यीशु मसीह के नाम समाप्त है, इसकी घोषणा करते हैं। और दुनिया के मेरे प्रत्येक सताव पीड़ित भाई बहनों की आपने सुधी ली अबवनिशस की घोषणा करते हैं। यरूशलेम इजराइल में आपकी तरफ विदाई उतर गई है, भारत देश ने कंट्री में आपकी तरफ विदाई उतर गई है। यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश ने कंट्री में आपने आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश इस दुर्ग डिवीजन में आपने आशीष को दिया, आपकी तरफ विदाई उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर, जो यहाँ दुर्ग डिवीजन में मेरे को अपने अनुग्रह का हाथ आपने रखा है, आशीष को दिया, और बहुत सारी आत्मा बचा ली गई हैं। इस ऑनलाइन के माध्यम से जो ये चल रहा है, आपने अनुग्रह दिया है, देश विदेश में बहुत सारी आत्माएं बचा ली गई हैं मेरे खुदा, और विभिन्न ब्रांचेस इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करते हैं जितने भी सदस्य हैं जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। आशीष आपने इब्राहिम, इज़हाक और याकूब की आशीष है प्रभु यीशु मसीह में दे दी है, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, हर पैसों निकट है, और हम सब नए जन्म विश्वासी शब्द आपके साथ हर पैसों में अलाइव एंड मिनट चले गए, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विसेज में मेरे खुदा, जो GMT और IST टाइम में जो लगा गया, गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। त्रिएक परमेश्वर, आपके इस प्रेजेंस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, हम सबों को
अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आपके वचन विश्वास और प्रेम में आपके आने तक बने रहे, हर प्यासों तक बने रहे, ऐसा अनुग्रह दीजिए। और आगे की पूरी चर्च सर्विस को आपकी जड़ों के पास रखते हैं, परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब जो समय है प्रभु भोज का, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही इस प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। और रोटी नहीं है आपके पास तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी जिसमें खमीर नहीं होना चाहिए, और अगर दाखरस नहीं है तो आपके पास अंगूर धो, ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, ताज़ा पानी ले सकते हैं। जो बपतिस्मा लिया है वो इसमें सम्मिलित हो सकता है। पहला कुरिन्थियों 11:23-26 को पढ़िए और प्रार्थना के साथ सम्मिलित होइए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु पिताजी से हमारे मुंजी यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी देह है। दयालु बाप से आशीर्वाद दीजिए, रोटी खाएं, बल बुद्धि ताकत पाए और आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही बढ़े और देते रहे जब तक वह न आए, या जब तक हम जीवित हैं, देते रहे। और आत्माओं को पिताजी उनके चरणों में ले आ सके कि उन्हीं के द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू जी। इसी रीति से बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु को मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हूँ। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी इस दाखरस के लिए विनती करते हैं। दयालु प्रभु जी, आपने कहा ये दाखरस नई वाचा में है और मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी, ये दाखरस को आशीर्वाद दीजिए, स्वादिष्ट सुपाच्य पिए कीजिए, इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे पिए जो ताकत पाए और हमारे मुंजी यीशु मसीह के नाम की गवाही बड़े याव से देते रहें जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह करा हुआ है, यीशु मसीह करा हुआ है, यीशु मसीह करा हुआ है। एक साथ भी थैंक यू जी। तमाम आशीषों को देने वाले दयालु बाप आसमानी इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर पिताजी, आज के दिन आपने बड़े आशीर्वाद दिए। आज की आराधना में पिताजी आपने बड़ी दया किए हैं। आपकी दया से स्तुति के गीतों को गा सके, वचन को पढ़ सके और आज के प्रवचन को भी सुन सके और आपके ब्यारी में भी दयालु आपके बेटे यीशु मसीह के ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। पिताजी सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ आगे भी हमारे साथ रहिए और बड़ी आशीर्वाद दीजिए। पिताजी दयालु बाप धन्यवाद देते, पिताजी प्रार्थनाओं को सुने, आशीषों को दिए। आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है
वैसे भी हमारे तुम्हारे अपराधों की क्षमा अपराधों कर, की हमें हमें परीक्षा में परीक्षा न में न डाल, डाल, बुराई से बुराई से बचा, क्योंकि क्योंकि राज्य, राज पराक्रम और महिमा महिमा सदा सदा तेरी तेरी है। है। आमीन। आमीन। अब जो समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं, 10वांश टाइप देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में फेसबुक यूट्यूब में लिख सकते हैं, उन्हें स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। जो प्रार्थना निवेदन जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में देना चाहते हैं, उनके लिए भी कलीसियाई रूप से प्रार्थना की जाएगी। आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो धन्यवाद की प्रार्थना, आपकी जो भी गवाही है उसके लिए आप लिख सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना कलीसियाई रूप से यहाँ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में की जाएगी। और अब जो समय है सॉल्वेशन प्रेयर एवं उद्धार की प्रार्थना का, नया जन्म का समय है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बेटा और बेटी कहलाना चाहते हैं, नया जन्म चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को बोले। पवित्र आत्मा आप में होता है, नया जन्म आपका होता है, अब आपको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। आइए हम उद्धार की प्रार्थना सॉल्वेशन प्रेयर को करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले जन्म लिया और मेरे हर एक व्यवस्था को कंप्लीट किया, मेरे हर एक अपराधों पापों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिने हाथ में जहाँ बैठा है, वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासी को लेने को फिर आने वाला है। और मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, और ये आपका अनुग्रह परमेश्वर। और इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो समय है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का, हम ब्लेसिंग्स बेनेडिक्शन को ग्रहण करेंगे। उससे पहले होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। और जिस व्यक्ति ने भी इस सॉल्वेशन प्रेयर को बोला है, वो अब प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। इसकी मैं अब आपको जो हमने प्रार्थना किया है उसके अनुसार आप बेटा और बेटी हैं, नया जन्म आपका हो गया, अब आपको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। आइए हम आशीष को ग्रहण कर सकें। जो खड़े हो सकते हो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, ईमान। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, ईमान।